चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर। बलुआ थाना अंतर्गत 2 बच्चे गंगा नदी में डूबे, मचा कोहराम। 2 बच्चों में से एक को लाया गया चहैनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मौके पर मौजूद डॉक्टर अंशुल द्वारा सीपीआर देकर किया गया चंदौली रेफर। बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही। हरधन जूड़ा के रहने वाले हैं दोनों बच्चे। खबर चंदौली जनपद से है, जहां चंदौली में एक तरफ छठ पूजा को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे, तो वहीं आज चंदौली में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। बताते चले, डाला छठ पूजा के महापर्व के समय चहनिया ब्लॉक अंतर्गत हरदन जुड़ा के 2 बच्चे गंगा स्नान करते वक्त गंगा में डूब गए। जैसे ही मौके पर मौजूद लोगों को इस बात की जानकारी मिली, लोग आनन फानन में दोनों बच्चों में से एक बच्चे को चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए और दूसरे बच्चे को उसके परिवार के लोग वाराणसी लेकर गए। हालांकि दोनों बच्चों की स्वास्थ्य नाजुक बताई जा रही है। वहीं चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए बच्चे को मौके पर मौजूद डॉक्टर अंशुल द्वारा सीपीआर देकर चंदौली के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना पर निष्पक्ष धारा की टीम से बात करते हुए चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, देखे विवेक कुमार चौरसिया के इस खास रिपोर्ट में। अंतर्गत एक ग्रामसभा जिला लगता है जी, वहाँ पे एक घटना घटी है जिसमें गंगा नदी के किनारे जो है कि 2 बच्चे डूब गए थे, जिनको आपके इस पीएचसी पे लाया गया था। क्या कुछ घटनाक्रम रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसा कि ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ पे हमारे ही क्षेत्र के अंतर्गत में जूड़ा हरदन में ऐसी घटना घटी है, तो हमारी नियरेस्ट की वजह से हमारे यहाँ पे ले आया गया था, जिसमें कि एक ही बच्चा था हमारे यहाँ जिसका नाम अमित प्रजापति था, जो कि है वो 13 साल का था बच्चा, और उसको 5:03 पे यहाँ ले आया गया। जैसे ही बच्चा आया था उसकी पल्स वगैरह जो थी वो उस समय, या जो भी वाइटल्स वगैरह थे वो उस समय पाल्पेट वगैरह नहीं हो पा रहे थे। हमने पल्स ऑक्सीमीटर से तुरंत चेक किया था। हमने तुरंत उसको सीपीआर की साइकिल देना शुरू किया और हमने लगभग 5 से 6 साइकिल दी उसको सीपीआर की। साथ में हमारे फार्मासिस्ट जी थे, उन्होंने भी उसको माउथ टू माउथ दिया, उसको ब्रीदिंग वगैरह दिया। साथ में फिर हमने उसको एम्बू बैग से भी प्रेस्क्राइब करने की कोशिश की और देखा हमने कि पल्स जो थी उसकी धीरे धीरे आना शुरू हो गई थी। हालांकि उसकी पल्स ज्यादा थी, उस समय 140 के करीब थी, 140 बीट्स पर मिनट थी, बट पेशेंट उस समय ठीक था। लेकिन फिर हमने उसको 108 पे कॉल करके इमरजेंसी में और ज्यादा फिर एक अपने हायर लेवल पे रेफर के लिए उसको हमने प्रयास किया। जितना हमारे तरफ से होना था मैंने उसको प्रयास करके अपने तरीके से सफल प्रयास किया। मैं यहाँ से बताया जा रहा है कि बच्चे को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। लगभग कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि बच्चे की जान बच सकती है? देखिए, जैसे कि चांस की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि दूरी ज्यादा है यहाँ से हमारे चंदौली के लिए से, तो मैंने उसको कमलापत त्रिपाठी के लिए रेफर किया है और दूरी ज्यादा है यहाँ से बनारस या फिर चंदौली के लिए, तो वो अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रहेगा। वैसे यहाँ से मैंने अपने तरफ से जो प्रयास था वो मैंने किया। एक जानकारी के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि यदि इस तरीके की घटना तत्काल घटे तो जो मौके पर जो मौजूद लोग होते हैं तो एक जागरूकता के नाते जो है ऐसी कौन सी लोग स्वयं अगर उस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा जान बचने की संभावनाएं तेज है, तो उस पर आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या बताएं? जी, जैसे कि हम आपको बताएं कि एक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ऐसे जागरूक मिशन और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है, जिसमें कि जगह जगह पे लोगों को एक नुक्कड़ नाटक के तहत और जो दूसरे ऐसे माध्यम हैं उनके तहत स्टेज शो के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू सरकार लोगों को अवेयर करने की बहुत सफल प्रयास कर रही है। लोगों को जगह जगह पे जाके सीपीआर वगैरह के बारे में समझाया जा रहा है। अधिकारियों को भी और भी दूसरे विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी सीपीआर की ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। दूसरे जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वहां पे भी लोगों को सीपीआर के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। एक सफल प्रयास है इसके लिए जो जारी है अभी और करने की जरूरत है। एक ओरल भाषा में जैसे बहुत सी, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र लगता है और तकरीबन आपकी इस पीएचसी से 91 ग्राम सभा संचालित होती है जी, तो जैसे ग्रामीण एरिया है, एजुकेशन का भी अभाव है जी, तो जैसे ये सीपीआर जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये सीपीआर है क्या? इसको एक बार जरा डिस्क्राइब करिएगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीधा इसको कहा जाता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन।
इसमें ये होता है कि पेशेंट को हम लोग सीपीआर देने का ये मतलब होता है कि पेशेंट अगर कॉन्शियस स्टेट में है या नहीं है, तो उसको हम एक आर्टिफिशियल मैनर में हम उसको मेजर करते हुए साथ में अपने जो भी अपैरेटस है, मॉनिटर है, उसके साथ हम पेशेंट को एक आर्टिफिशियल माहौल से एक तरीके से हम उसको एक कंडीशन देते हैं, जिसमें कि उसकी अगर पेशेंट कोलैप्स करने के कंडीशन में जा रहा है या ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है अगर, तो उससे पेशेंट को दोबारा हम लोग रिससिटेट कर सकते हैं। ये सीपीआर का है।